हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6। तो यहाँ पे मैं उठी तो मेरे साथ साथ ये छोटा भीम भी उठ चुका था। तो मैं उसे लेके गोदी में बाहर निकल गई। मैं इसे ले जाकर मम्मी के पास दे दूँगी, मम्मी इसके साथ खेलेगी, क्योंकि ये मेरे पास रहेगा तो मैं फिर कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं देखिए मैं ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद ऐसा क्या हुआ ना कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मेरा मन भी ठीक नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले ब्रश कर लूँ, ब्रश करने के बाद ही कुछ काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ब्रश कर रही थी। और छोटा भीम सुबह सुबह बहुत अपने दादी के साथ खेलता है, इसलिए मैं उसे ले जाके मम्मी के पास दे देती हूँ, क्योंकि वो बात करने के लिए बहुत खोजता है। आप जितना उससे बात कीजिएगा वो आपसे उतना ही बोलने की कोशिश करता है। और इसे देखिए ये भी क्या बदमाशी कर रहा है सुबह सुबह उठ के। तो ये कैमरा में देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं जल्दी जल्दी झाड़ू दे देती हूँ। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ मुँह धोने के बाद, क्योंकि अगर आप झाड़ू नहीं लगाएंगे तो आपका घर का काम कैसे शुरू हुआ। यही होता है हमारे साथ ना सुबह उठने के बाद कि सबसे पहले हमें सब रूम, आंगन, बाहर से हर जगह झाड़ू लगाना ही पड़ता है। और सुबह का हमारा तो ये रूटीन ही होता है कि सुबह उठ के हमें झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं फिर आ गई सबसे पहले किचन में आकर मैंने दूध यहाँ पे चढ़ाया है, क्योंकि दूध पहले गर्म करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाबू जो है वो दूध रोटी खा के स्कूल जाता है। और यहाँ पे पापा लाए थे साग, तो मैं भी साग यहाँ बनाऊँगी आज सुबह में। इसे पहले साफ़ कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि हमें जो होता है ना छांटना पड़ता है। और पत्ते में क्या होता है ना कभी कभी कीड़े वगैरह भी रहते हैं। तो इसे मैं खोल रही थी, ये बहुत ज़्यादा ही टाइट बांधा हुआ था धागा से, तो ये खुल नहीं रहा था। तो फिर मैंने देखा अच्छे से उसे खोला। फिर तो यहाँ पे तो दूध गर्म हो चुका था। तो फिर यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी ताकि वो दूध रोटी खा के स्कूल चला जाए। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ। मैं रोटी बना के देखिए फिर रूम में आ गई। रूम में आके उसको तैयार करने लगी। उसे मैंने नहला के घर के अंदर ले आया था, और फिर मैं उसे कपड़ा पहना रही थी। वो पहनता ही नहीं है जल्दी, इतना वो नौटंकी करता है पहनने में ना मेरा बड़ा वाला बेटा। स्कूल जाने के नाम पे तो वो पीछे भागता है। यहाँ पे देखिए फिर मैं उसको कंघी करूँगी। इसके बाल इतने बड़े बड़े हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है इसका कंघी करने में, क्योंकि इसके बाल जो है ना पूरे उलझ जाते हैं। इतना कूदते रहता है, दिन भर उलझते रहता है कूदना, तो खुद ही उलझ जाता है बालों से। तो यहाँ पे मैं तेल लगा के इसके पहले बाल सीधा करूँगी। तो हमें क्या होता है ना कि छोटे बच्चे लोग को कंघी करने में ही ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि वो सीधे रह के एक साथ तो वो कंघी कराते हैं नहीं, वो इधर उधर कुछ ना कुछ इधर उधर करते ही रहते हैं। वैसे में हमारा का हाथ भी ठीक से नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं उसे कुछ ना कुछ कहानी बना बना के उसे कंघी कर रही थी। तो वो जल्दी नाम ही नहीं लेता है ना तैयार होने का, क्योंकि उसको स्कूल जाने का मन ही नहीं रहता है। फर्स्ट में तो कहता था कि नहीं मैं स्कूल जाऊंगा, और जब स्कूल जाने लगा है तो स्कूल जाने का एक दिन में नाम ही नहीं लेता है। उसे ज़बरदस्ती तैयार करके भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए उसका नौटंकी कितना चालू है। तो हाँ, यहाँ पे मैंने उसे तैयार करके स्कूल भेज दिया था। तो वो स्कूल चला गया, तो घर में फिर शांति जैसा माहौल हो गया, क्योंकि वो जब रहता है ना तो घर में चिल्लम चिल्ली मची ही रहती है। वो इधर से उधर भागा भागी करता है। तो यहाँ पे बस मैं कुछ कपड़े थे उसे ठीक कर रही थी, बेड ठीक कर रही थी, क्योंकि उसके जाने के बाद ही मैं हर चीज़ ठीक करती हूँ, नहीं तो वो फिर ऐसा का तैसा सब हर जगह कर देता है। यहाँ पे देखिए ये भी सो चुका है नहा के। तो मैंने इसे तेल लगा के नहला दिया था। नहलाने के बाद इसे बहुत फ्रेश नींद आता है, इसलिए बहुत ये सोता है। यहाँ पे देखिए कितने मासूम लगते हैं सोते हुए बच्चे। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इसके साथ खेलूं, पर ऐसा नहीं, अगर मैं इसे थोड़ा सा और छूँगी तो ये जग जाएगा थोड़ी सी आहट से। यहाँ पे देखिए ये सो के भी उठ चुका है, तो रो रहा था। यहाँ पे इसने अपना सुसु करके पेंट गीला कर दिया था, तो मैं इसका चेंज कर रही थी पेंट। तो यहाँ पे देखिए ये भी कैमरा में ये देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तो अभी बज चुके थे, तो ये भी स्कूल से आ चुका था। और स्कूल से आने के साथ ही इसका एक ही वॉइस रहता है, वो ये कि मोबाइल दे दो, मुझे कार्टून देखना है। तो ये देखिए मोबाइल की तरफ देख भी रहा था और कार्टून भी मांग रहा था। तो मैंने उसको मोबाइल दे दिया था, वो इसलिए मैं वहाँ से शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में।
दोपहर के खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चिप्स अभी छानूँगी। तो अभी मैं देखिए दूध निकाल रही थी गिलास में, क्योंकि वो अभी स्कूल से आया है तो मैं उसे दूध दे दूँगी, वो दूध पी लेता है। और थोड़ा सा चीनी डाल के देना पड़ता है क्योंकि वो बिना चीनी के पीता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ चाय भी बना रही थी, क्योंकि बाबू के पापा का ऑर्डर था चाय पीने का। तो यहाँ पे मैं चाय और चिप्स छानूँगी और उसे मैंने दूध दे दिया है, वो तब तक कार्टून भी देखेगा और दूध भी पिएगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी देखिए पापड़ भी छानने के लिए तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आलू के चिप्स छान रही हूँ। ये मैंने बनाया नहीं था, ये मेरी मम्मी ने बना के भेजा था मेरे लिए। यहाँ पे जब मैं गई थी तो आ रही थी तो मम्मी ने दिया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पे आलू का चिप्स बनाती, क्योंकि उस समय मेरा डिलीवरी का टाइम था गर्मी के टाइम में। तो यही वजह है। बस मैं काम कर ही रही थी कि तब हमारी ठकुराइन आ गई है पैर रंगने के लिए। तो आज ये पैर रंगने के लिए इसलिए आई है क्योंकि हमारे बिहार में कल्चर है जो कि कर्मा पूजा हमारे यहाँ किया जाता है भाई लोग के लिए। तो उसी के लिए ये घर घर जाके सबकी नाखून और पैर रंगते हैं नाखून काटने के बाद। तो यहाँ भी मैं अपना पैर रंगवा रही थी। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत से पैर में आलता लगाती है। तो ये जो कलर है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये जो कलर ये पिंक कलर का होता है, ये पैर में लगने के बाद पैर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी बताइएगा कि आप सब में ये कल्चर है कि नहीं, क्योंकि बिहार में ये सब बहुत होता है। तो यहाँ पे देखिए इनका हो चुका था। तो ये अपनी झोला सब बांध के रख रहे थे चावल, फिर इन्हें चावल भी दिया जाता है, क्योंकि इन्हें खाली हाथ नहीं दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा था जब इन्होंने ये आलता लगाया। तो यहाँ पे देखिए मैं खाना दे के खिला के फिर यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी कुछ कपड़े डालने के लिए। कुछ कपड़े था जो बाबू सुसु कर देता है तो गीला हो जाता है, तो उसे फिर मैंने धोया था, धोने के बाद उसको सुखाया नहीं था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े डालने। आने के बाद देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही धूप था, इतना ज़्यादा धूप था, यहाँ तक कि 2 दिन पहले इतनी बारिश हो रही थी और फिर अचानक से इतना कड़ा धूप भी निकल हुआ था, तो आँख भी नहीं खोल रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आँख भी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा।